घर गीत है मित्रों, यह शेखावटी क्षेत्र में गाया जाता है और यह एक जाति भी है। रंगरेज जाति को शेखावटी में लीलगर कहा जाता है, यानी यहाँ पर जो रंगरेज जो जाति होती है शेखावटी के अंदर, जिनको लीलगर के नाम से पुकारा जाता है, जो रंगने का जो कार्य करती है। तो एक पत्नी इस रंगरेज यानी लीलगर से क्या डिमांड करती है, तो हम देखते हैं कि और रंग दे रे मन ओजू रंग दे, और रंग दे रे मन ओजू रंग दे, मारे सासू जी के दाए कोनी आयो रे लील घर और रंग दे। कि और रंग दे रे माने ओजू रंग दे, मारे सासू जी के दाए कोनी आयो रे लील घर मारे माने ओजू रंग दे। तो अल्लाह पलम पर दादर मोर रंग दे। अब क्या कहती है पत्नी कि चारों पला पर किसका चित्र हो, मेंढक और मोर के चित्र हो, कि अल्लाह पला पर दादर मोर रंग दे, घूंघट पर बाई सांको बीरोए लील घर और रंग दे। क्या होता है कि पत्नी को ससुराल में घूंघट निकाल कर रहना पड़ता है मित्रों, और उस पर मेरे पति की फोटो छाप दे ताकि मैं घूंघट निकालूं तो मुझे मेरा पति ही पति दिखाई दे। यानी पत्नियों को क्या होता है कि ससुराल के अंदर मित्रों घूंघट निकाल कर रहना पड़ता है, और तब वह पत्नी लीलगर से डिमांड करती है कि घूंघट पर मेरे पति की फोटो छाप दे ताकि मैं घूंघट निकालूं तो मुझे मेरा पति ही पति दिखाई दे। तो ये इस गीत के अंदर ये डिमांड होती है एक महिला के द्वारा। और क्या होता है कि अगर आपने ये गीत मित्रों आपने सीख लिया, लीलगर जो गीत है मित्रों ये सीख लिया, तो आप जो पूरी जो है अपनी वेशभूषा है मित्रों, तो आप पूरी की पूरी सीख जाओगे। तो कौन सा गीत हुआ, लीलगर गीत हुआ। और आगे क्या डिमांड करती है, सुसरो जी रेंगायो मारे लाल ओढ़नी, सुसरो जी रेंगायो मारो लाल ओढ़नी, मारे सासू जी के दाए कोनी आयो रे लील घरे ओजू रंग दे, जेठ जी रेंगायो मारो पीड़ो पोमचो, जेठ जी रेंगायो मारो पीड़ो पोमचो, मारे जेठानी के दाए कोनी आयो रे लील घरे ओजू रंग दे। तो ये मित्रों गीत है वो शेखावटी क्षेत्र में गाया जाता है, दाम्पत्य प्रेम की मित्रों गीत है, जहां पर एक पत्नी डिमांड करती है लीलगर से कि मुझे ऐसा जो मेरा जो पोंचा है वो इस तरह से आप रंग दीजिए जिसके चारों पल्लों पर क्या हो, मेंढक और मोर के चित्र हो, और मेरा जो घूंघट है उस घूंघट पर मेरे पति देव की फोटो हो, ताकि मैं घूंघट निकालूं तो मुझे मेरा पति ही पति दिखाई दे। क्या दिखाई दे, मुझे मेरा पति ही पति दिखाई दे। इसके बाद में अगली जो डिमांड होती है पत्नी की, क्या डिमांड होती है मित्रों, आपने सुना होगा पोदीना। कौन सा गीत सुना होगा, पोदीना गीत मित्रों। तो ये हमने पढ़ा है लीलगर गीत जो शेखावटी क्षेत्र में गाया जाता है, और ये एक जाति भी है जो रंगरेज जाति को शेखावटी में लीलगर के नाम से जाना जाता है मित्रों, जो रंगने का जो कार्य करती है। इसके बाद में अगला मित्रों गीत है पोदीना गीत। पोदीना, और इसके साथ में हम एक और पढ़ते हैं केवड़ा, केवड़ो गीत। देखिए मित्रों नाम अलग अलग है और गीत क्या है, एक है। नाम दो है, गीत एक है। नाम दो है और गीत एक है मित्रों। यह जो गीत है मित्रों मारवाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं। मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। कौन सा गीत मित्रों, पोदीना गीत या फिर केवड़ा गीत। यह गीत मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है मित्रों। केवड़ा जो गीत है मित्रों ये एक वृक्ष है, सुगंधित ये वृक्ष है मित्रों, वृक्ष है। तो पोदीना और केवड़ा गीत यह मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है महिला के द्वारा। और पोदीना और केवड़ा जो ये होता है जो इनकी चटनी भी अच्छी बनती है। क्या बनती है, चटनी भी इसकी अच्छी बनती है। तो महिला के द्वारा क्या डिमांड होती है और क्या कहती है वो कि ओ लूड़े ओ झुके जाई रे हरिया पोदीना, तने सिले पे बैठाऊं हरिया पोदीना। ओ झुके जाई रे
लूड़े जाई रे हरिया पोदीना तने सिले पे बैठूं हरिया पोदीना। और मित्रों जो केवड़ा होता है, जेठ जी ने भावे केवड़ो जी मारी जेठानी ने भावे हरियो पोदीनो। तो ये केवड़ा जो है मित्रों की जेठ जी ने भावे केवड़ो और हमारी जेठानी ने क्या भावे पोदीनो हरियो पोदीनो। तो यह मित्रों दोनों जो गीत है मित्रों यह मारवाड़ क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। पोदीना और केवड़ा नाम दो है, गीत एक है। नाम है दो है और गीत क्या है एक है मित्रों। तो पोदीनो और केवड़ो जो गीत है मित्रों यह मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है मित्रों। इसके बाद में हमारा जो अगला जो गीत है लोकगीत है मित्रों, कौन सा गीत है मित्रों, लहंगो गीत। पत्नी एक पति से जो डिमांड करती है मित्रों और वह कौन सा है, लहंगो गीत। गीत का नाम क्या है, लहंगो गीत। यह गीत मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है मित्रों। किस क्षेत्र में गाया जाता है, मारवाड़ क्षेत्र में यह गीत गाया जाता है। लहंगा गीत मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। कौन सा गीत है, लहंगो गीत है मित्रों। यह गीत मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। इसमें पत्नी की डिमांड क्या होती है, पत्नी से पति से, बादिला लेता जो जी घूमेर दार लेंगा, बादिला लेता जो जी घूमेर दार लेंगो, आली जा लेता जो जी घूमेर दार लेंगो। अब पत्नी और साथ साथ क्या डिमांड करती है, मारी मथारी रखड़ी, मारी मथारी में मंदलाई जो, मारी रखड़ी रतन जड़ाई जो, मारी मथारी में मंदलाई जो, मारी रखड़ी रतन जड़ाई जो, बादिला लेता जो जी घूमेर दार लेंगो, बादिला लेता जो जी घूमेर दार लेंगो। अब आगे इसके बाद और पत्नी क्या डिमांड करती है पत्नी से, पति से, मारी भैया ने जुड़ लो लाई जो, मारी हसली रतन जड़ाई जो, मारी भैया ने जुड़ लो लाई जो, मारी मारी हसली रतन जड़ाई जो, बादिला लेता जो जी घूमेर दार लेंगो, बादिला लेता जो जी घूमेर दार लेंगो, अन्नदाता ले जाए जो जी घूमेर दार लेंगो। इसके बाद में पत्नी अपने पति से क्या डिमांड करती है, मारी पगलारी पायल लाई जो, मारी बिछिया रतन जड़ाई जो, मारी पगलारी पायल लाई जो, मारी बिछिया रतन जड़ाई जो, बादिला लेता जो जी घूमेर दार लेंगो, बादिला लेता जो जी घूमेर दार लेंगो। तो यह मित्रों गीत मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। लहंगा जो गीत होता है मित्रों, एक पत्नी की डिमांड होती है, अपने पति से कहती है, जैसे अपने पति को क्या क्या कहकर उसने पुकारा है, बादिला, जैसे बादिलो, आलीजा, अन्नदाता। तो यहाँ पर वह कहकर अपने पति को पुकारती है और वहां पर वो लहंगा जो मंगाने की जो डिमांड करती है, कभी वो माथे की मेहमत जो मंगाने की जो डिमांड करती है अपनी पति से, कभी वो जो हाथों की जो चूड़ियां मंगाने की जो डिमांड करती है और अपनी भिक्षा मंगाने की डिमांड करती है। एक पति एक पत्नी, एक पत्नी एक पति के द्वारा ये डिमांड की जाती है इस गीत के द्वारा। तो आप समझ लेना कि इस तरह का जो गीत है मित्रों वह गीत कौन सा गीत होगा, दाम्पत्य प्रेम के गीत होंगे मित्रों। कौन से गीत होंगे, दाम्पत्य प्रेम के गीत होंगे मित्रों। इस तरह के गीत जहां पर पत्नी के द्वारा पति के द्वारा कोई चीज मंगवाई जाती है, यानी तो आप समझ लेना कि कौन सा गीत हो सकता है मित्रों। तो है सुख दाम्पत्य के गीत होंगे, जहां पर पति और पत्नी दोनों साथ साथ रहते हो, खुश मिजाज से रहते हो, आपस में चुगली चाटा करते हो। तो यह इस तरह का कौन सा गीत होगा, सुख दाम्पत्य के गीत होंगे मित्रों। इसके बाद में हमारा जो अगला जो लोकगीत है मित्रों, और अगला जो हमारा लोकगीत है जीरो गीत। गीत का नाम क्या है, जीरो गीत। गीत का नाम क्या है, जीरो गीत।
इसमें क्या होता है कि मित्रों कि इसमें पत्नी के द्वारा मना किया जाता है अपनी पति को कि ये जो जीरे की खेती है आप मत बोसा इनको। तो ये कहते हैं कि मारवाड़ क्षेत्र में यह गीत गाया जाता है, जीरो गीत। कौन सा गीत मित्रों? जीरो गीत मारवाड़ क्षेत्र में यह गीत गाया जाता है, जो मारवाड़ की किसान दंपति का गीत है। मारवाड़ की किसान दंपति का गीत है मित्रों। कौन सा गीत है? जीरो गीत। कौन सा गीत है? जीरो गीत है। इसमें क्या होता है कि पत्नी मना करती है और बरदार है वो क्या करता है, जिद करता है कि नहीं मैं तो खेती करूंगा, नहीं मैं तो जीरे की खेती करूंगा। तो उस समय जो पत्नी क्या कहती है अपने बरदार से, मत बाऊ मारा परन्या जीरो, ओ जीरो जीवरो बेरी, मत बाऊ मारा परन्या जीरो, ओ जीरो जीवरो बेरी, मत बहु मारा परन्या जीरो जी, मत बहु मारा परन्या जीरो। पीड़ो ओड जीरा में चाली रे, पीड़ो ओड जीरा में चाली, ओ जीरो पड़ गयो कालो जी, मत बहु मारा परन्या जीरो जी, ओ जीरो पड़ गयो कालो जी, मत बहु मारा जी, मत बहु मारा परन्या जीरो जी। कहते हैं कि जब रंगीन कपड़े पहनकर जब जीरे में चली जाती है वो महिला, तो कहते हैं कि रंगीन कपड़ा जो पहनकर जब लोग वहां जाते हैं तो कहते हैं कि जीरे में क्या पड़ जाती है, छूत पड़ जाती है मित्रों। क्या छूत पड़ जाती है। तो यह जो जीरो गीत है यह एक पत्नी के द्वारा ये अपने पति को संबोधित करती है कि आप जीरे की खेती मत करो सा। तो वो पति है वो हट करता है जीरे की खेती करने के लिए, और ये नागौर साइड में जीरा बहुत होता है मित्रों। इसके बाद में हम देखते हैं अगला हमारा जो लोकगीत है मित्रों। कौन सा गीत हुआ? नेनारा लोबी गीत। अगला हमारा गीत है मित्रों नेनारा लोबी गीत। नेनारा लोबी गीत, गीत का नाम क्या है? नेनारा लोबी गीत। यह गीत मित्रों मारवाड़ क्षेत्र का गीत है। नेनारा लोबी गीत मारवाड़ क्षेत्र का ये प्रमुख गीत है। यह पति और पत्नी के प्यार भरा गीत है। यह जो नेनारा लोबी गीत है मित्रों यह पत्नी और पति के प्यार भरा गीत है नेनारा लोबी। क्या होता है कि पहले पुराने जमाने में संयुक्त परिवार होते थे। क्या होते थे? पुराने जमाने में संयुक्त परिवार होते थे, और उनमें क्या होता था कि एक घर के अंदर 60 सदस्य, 50 सदस्य, 200 सदस्य एक साथ रहते थे। तो उस समय जब उसमें क्या होता था कि 60 सदस्य होते थे घर में एक परिवार के अंदर, और घर मात्र होते थे 6 घर या 7 घर होते थे। कितने घर होते थे? यानी क्या होता था कि एक परिवार के अंदर मान लीजिए 60 सदस्य हैं, और उसमें 60 सदस्य 5 घरों में रहते हैं। कितने? 5 घरों में ये रहते हैं 60 सदस्य। तो उसमें देखा जाए तो लगभग 5 या 6 सदस्यों की क्या की हुई होती है, शादी की हुई होती है। 60 में से देखा जाए तो 5 या 6 सदस्यों की शादी की हुई होती है। तो पुराने जमाने में संयुक्त परिवार होता था। एक परिवार के अंदर 60, 200, 150 लोग रहते एक साथ रहते थे। तो उस समय जब उनका जो शादी होती थी तो आपस में पति और पत्नी को जो मिलने का जब जी करता था मित्रों तो कई दिन लग जाते थे, लेकिन उनका मिलाप नहीं हो पाता था। तो उस स्थिति में यह गीत महिला के द्वारा गाया जाता है। नेनारा लोबी गीत है मित्रों, यह गीत गाया जाता है कि क्या होता है कि संध्या का समय होता है, एक महिला एक पत्नी होती है जो नैनी जो बनड़ी होती है वह सामने घर में झाड़ू काट रही होती है, और पति सामने उधर वाले घर में होता है। तो पति उसको देखकर संबोधित करता है कि एक बार मेरा मिलने का जी कर रहा है। तो जब वो पत्नी कहती है कि मैं इधर थे भी घर तो मैं किया आऊं, तो इस हिसाब से वो क्या होता है कि जब बुलाती है तब वो कहती है, क्या कहती है कि ये जी हासा हमारी रूणे के झूने के पायल बाजे सा हमारा नेनारा लोबी क्यों कर आऊं। तो यह संबोधित करती है
कि मैं किया हूं कि जब मैं आज तुम्हें छमक छमक छमक, ये मेरी पायल की झनकारी है सुनाई देगी। और अभी तक तो सास भी नहीं सोई है और अभी तक नंद भी नहीं सोई है। कहीं अगर नंद ने देख लिया तो नंद का क्या कहेगी कि भाभी साहब कहाँ जा रही हो। तो यह गीत नैना लोकी गीत है। ये एक महिला के द्वारा गाया जाता है, यानी पत्नी पति के द्वारा जब मिलन की जब इच्छा होती है उस समय मर्यादा होती थी, यानी उसमें मर्यादा के अनुसार उनको रहना पड़ता था, क्योंकि बड़ा समाज था, एक संयुक्त परिवार था। और उसमें जो ये मिलने का जो काम था मित्रों बहुत ही मुश्किल से हो पाता था, यानी 10-15 दिन महीनों बीत जाते थे, लेकिन उन आपस में उनका मिलाप नहीं हो पाता था मित्रों। तो यह हमारी कुछ परंपरा रही होगी प्राचीन काल में, यानी एक संयुक्त परिवार थे, उनकी कुछ मर्यादाएं होती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल तो कभी भी मिल लो, कभी जी कर जब भी आप मिल सकते हैं, लेकिन आज के युग में ऐसा संभव नहीं है। ये पहले जब संयुक्त परिवार होता था मित्रों तब उस समय हो जाता था मित्रों ऐसा। तो ये है अपना नैना लोकी गीत। इसके बाद में हमारा अगला जो गीत है मित्रों, अगला जो हमारा गीत रहेगा मित्रों कौन सा रहेगा? इसके बाद में हमारा अगला गीत है मित्रों रसिया गीत। कौन सा गीत है मित्रों? रसिया गीत है। गीत का नाम क्या है? रसिया गीत है मित्रों। यह गीत ब्रज क्षेत्र में, यह गीत ब्रज क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में होली पर पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। इनके द्वारा गाया जाता है, पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ये रसिया गीत किसके द्वारा गाया जाता है, तो यह गीत महिलाओं के द्वारा नहीं गाया जाता है, यह गीत पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। किस अवसर पर? होली पर यह गीत गाया जाता है मित्रों। कौन सा गीत है? रसिया गीत गाया जाता है। अगर ब्रज क्षेत्र आपको नहीं मिले, अगर आपको ऑप्शन में मिले भरतपुर व धौलपुर, भरतपुर व धौलपुर, तो आपको ऑप्शन में क्या करना है? भरतपुर व धौलपुर करना है। यानी रसिया गीत है गीत ब्रज क्षेत्र में होली पर पुरुषों के द्वारा गाया जाता है मित्रों, और भरतपुर व धौलपुर का जो क्षेत्र होता है। इसमें जो रसिया गीत होता है गुरुजी, इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों इसमें बम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बम वाद्य यंत्र, बम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बम का मतलब क्या है मित्रों? बम का अर्थ क्या है मित्रों? यहाँ पर बम का अर्थ है मित्रों बड़े आकार के ढोल, बड़े आकार के ढोल। तो मित्रों रसिया गीत होता है, यह गीत ब्रज क्षेत्र में होली पर पुरुषों के द्वारा गाया जाता है मित्रों यह गीत। और भरतपुर व धौलपुर, अगर ब्रज क्षेत्र आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको क्या करना है? भरतपुर व धौलपुर करना है। क्या करना है? भरतपुर व धौलपुर करना है। और इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें बम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मूलतः बम जो इसका होता है, बम है मित्रों यह बड़े आकार के ढोल होता है। बड़े आकार का क्या होता है? ढोल होता है। तो यह होली के अवसर पर गाया जाता है रसिया गीत। इसके बाद में हमारा अगला गीत है लांगुरिया गीत। इसके बाद में हमारा अगला गीत है मित्रों लांगुरिया गीत। बहुत अच्छा गीत है मित्रों, बहुत परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा ये लोकगीत है लांगुरिया गीत। यह गीत मित्रों कोयली क्षेत्र में, यह गीत
करौली क्षेत्र में केला देवी के लिए गाया जाने वाला क्या है, गीत है। गाया जाने वाला गीत है कौन सा, लांगुरिया गीत। लांगुरिया गीत किसके लिए गाया जाता है, तो मित्रों यह केला देवी के लिए गाया जाने वाला गीत है। कौन सा गीत है, लांगुरिया गीत। यह गीत कब गाया जाता है गुरुजी, तो यह गीत गाया जाता है नवरात्र पर। गाया जाता है कौन सा गीत है, लांगुरिया गीत गाया जाता है। तो यह गीत मित्रों करौली क्षेत्र में केला देवी के लिए यह गीत गाया जाता है और यह गीत नवरात्र पर यह गीत गाया जाता है। कौन सा, लांगुरिया गीत। इसके बाद में हमारा अगला गीत है धमाल, जो होली पर गाई जाती है मित्रों। इसके बाद में हमारा अगला जो गीत है मित्रों धमाल। यह है शेखावटी में, धमाल जो गीत है मित्रों यह है शेखावटी में होली पर पुरुषों के द्वारा गाया जाता है, पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। धमाल कब गाई जाती है, यह शेखावटी में होली के अवसर पर यह गाया जाता है। तो गुरुजी वो वाद्य यंत्र कौन सा हुआ है, तो डाबरू वाद्य यंत्र कौन सा हुआ है, डंफिया चंग या डंफ या चंग, दोनों एक ही नाम है मित्रों, डंफ या चंग या डंफ। तो इस पर जो मित्रों यह गीत गाया जाता है कि ये जो धमाल गीत है यह शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर यह गीत गाया जाता है और पुरुषों के द्वारा यह गीत गाया जाता है। तो यह गीत किस तरह से गाया जाता है पुरुषों के द्वारा, ओ लल्ला दे रे नंदला बीरा हरिया डाबारी लल्ला दे हो लल्ला दे रे नंदला बीरा हरिया डाबारी लल्ला दे हो पानी ने जाऊं तो परन्या, हो पानी ने जाऊं तो परन्या छांट लागे पालर की, पानी ने तोर जाऊं रे परन्या छांट लागे पालर की, छांट लागे पालर की रमारे छांट लागे पालर की। हो लल्ला दे रे नंदला बीरा हरिया डाबारी लल्ला दे रे हरिया डाबारी लालर हरिया डाबारी लालर दे रे। तो यह इस तरह का ये गीत मित्रों गाया जाता है धमाल, जो शेखावटी क्षेत्र में धमाल मचाने वाली जो होली के अवसर पर ये पुरुषों के द्वारा मित्रों बड़ी धूमधाम से ये गीत गाया जाता है। तो इसका जो वाद्य यंत्र रहता है मित्रों डंफ या चंग रहता है, क्या रहता है, डंफ या चंग या डंफ, दोनों एक ही नाम है मित्रों। तो इसका क्या है, ये वाद्य यंत्र है। इसके बाद में जो हमारा अगला है लोकगीत कौन सा रहेगा, गणगौर। गणगौर जो लोकगीत है मित्रों, जैसे गणगौर की क्या होती है, 16 दिन पूजा होती है। गणगौर की 16 दिन पूजा की जाती है और यह इसी के अवसर पर यह गीत गाया जाता है। कौन सा गीत, गणगौर गीत गाया जाता है मित्रों। तो गणगौर जो गीत है ये 16 दिन तक पूजा होती है गणगौर की, उस टाइम ये उस अवसर पर यह गीत मित्रों गाया जाता है। इसके बाद में हमारा अगला गीत है तो कलाड़ी गीत।
कौन सा गीत है? कल्लाड़ी गीत। यह गीत मित्रों मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। यह गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। यह गीत मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। यह गीत एक रजवाड़ी गीत भी है, यानी राजा महाराजाओं के समय से ये चला आ रहा है। यह गीत एक रजवाड़ी गीत भी है, रजवाड़ी गीत भी है। राजपूत में शराब की महफिल में गाया जाता है मित्रों। ये राजपूतों की शराब की महफिल यानी पार्टी में गाया जाता है। महफिल में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? कल्लाड़ी गीत है। यानी जब राजा महाराजा युद्धों से जीत कर आते थे तो उस समय उनको पार्टी दी जाती थी, यानी राजपूतों की जो शराब की जो पार्टी थी उस महफिल में एक गीत गाया जाता है और कल्लाड़ी के द्वारा ये उनको शराब पिलाई जाती है। तो वो पत्नी जो उनकी जो पत्नियां होती है वो कहती है कि ये कल्लाड़ी तो इसको शराब है ना, इनको थोड़ी थोड़ी करके पिला, तू चाहे मेरा टेवटा ले ले चाहे मेरी टूम ले ले, तो इनको लेकिन थोड़ी थोड़ी करके इनको पिला, क्योंकि ये युद्ध से जीत कर आया है, पहले से थका आया होगा, तो फिर ये मेरे किस काम का है, तो इसलिए तू इसको थोड़ी थोड़ी करके पिला। कल्लाड़ी को ऐसा कहा जाता है उनकी पत्नियों के द्वारा। इसके बाद मित्रों देखते हैं हम कि पुत्र जन्म के अवसर पर कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। देखिए पुत्र जन्म के अवसर वाले गीत मैं यहां लिख देता हूं पहले। पुत्र जन्म पर गाए जाने वाले गीत। किस पर गाए जाने वाले? पुत्र जन्म पर गाए जाने वाले गीत कौन कौन से हैं? पुत्र जन्म के दिवस पर गाए जाने वाले गीत कौन कौन से हैं? तो पुत्र जन्म पर देखिए मित्रों, सबसे पहले बात करें तो जच्चा। कौन सा गीत है? जच्चा गीत है, पुत्र के जन्म से संबंधित है मित्रों। इसके बाद मित्रों गाया जाता है कौन सा? होलर। होलर भी पुत्र जन्म पर गाया जाता है। होलर ये मैंने आपको पहले गा के भी सुनाया था। एक छोटो सो मेरे होलरियो, एक छोटो सो मेरे होलरियो। इसके बाद में अगला जो मित्रों गीत है कौन सा? गीगलो। कौन सा गीत है? गीगलो, यानी जच्चा, होलर, गीगलो। यह गीत किसी संबंधित है? पुत्र जन्म पर गाए जाने वाले गीत हैं। तो गीगलो जो मित्रों ये गीत होता है, गीगा थारो पालनु घला द्यू सामी साल में, गीगा थारो पालनु घला द्यू सामी साल में, गीगा थारो पालनु घला द्यू सामी साल में। तो यह मित्रों जो ये जो गीगलो गीत होता है कि कहती है कि महिला की गीगा थारो पालनु घला द्यू सामी साल में, आवंतरा जावतर थर दादो सा झोला देसी। तो यह गीत गीगलो जो गीत होता है ये पुत्र जन्म पर गाए जाने वाले गीत हैं मित्रों। इसके बाद में है मित्रों कौन सा? पालनो। पालनो गीत कौन सा गीत है? पालनो गीत। इसके बाद में सूंड, यानी महिलाओं को सूंड के लाडू खवाए जाते हैं। पुत्र जन्म पर किसके लाडू खाए जाते हैं? सूंड के लाडू खाए जाते हैं महिला को। इसके बाद में मसरको। कौन सा? मसरको। और इसके बाद में पीड़ो गीत जो पीहर पक्ष के द्वारा लाया जाता है, पीड़ो। इसके बाद में यह होता है हमारा घुघरी, यानी पुत्र जन्म पर गाए जाने वाले गीत कौन कौन से हैं देख लो एक बार, इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप। जच्चा, होलर, गीगलो, पालनो, सूंट, मसरको, पीड़ो, घुघरी। एक बार पुनः पुत्र जन्म पर गाए जाने वाले गीत कौन कौन से हैं? पुत्र जन्म पर गाए जाने वाले गीत कौन कौन से? जच्चा, होलर, गीगलो,
पालनो सूट मसरको पीड़ो है घुघरी, यह गीत पुत्र जन्म पर गाए जाने वाले गीत है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो मित्रों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को मित्रों शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद मित्रों, हम पुनः मिलते हैं नई एपिसोड के साथ। तो एक बार पुनः जय हिंद,